पलवल जिले में देर रात हुई बारिश और ओलावृष्टि से सैकड़ों गांव की हजारों एकड़ गेहूं की फसल खराब हो गई। पलवल के बमरोला जोगी गांव में किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। तो पलवल में भी बारिश की वजह से किसानों की फसल खराब हुई है। पलवल जिले में देर रात हुई बारिश और ओलावृष्टि से आसपास के सैकड़ों गांवों में ऐसे हैं जिनकी हजारों एकड़ फसलों की गेहूं की जो है फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। फिलहाल हम मौजूद हैं पलवल के भमरोला गांव में। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं पूरी तरह से लेट गया है। जो गेहूं अभी कच्चा था वो पूरी तरह से लेट चुका है और किसान परेशान है, मायूस है अपने खेतों में। दूसरी तरफ मैं आप बता दूं, गेहूं पूरी तरह से पका हुआ था, उसमें भी काफी जो नुकसान हुआ है। उनकी जो पेड़ों की बाल है वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं किस तरह से किसान मायूस है अपने खेतों में। जो उनके खेतों की बाल हैं पूरी तरह से टूट रही हैं। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है जिसकी लेकर वो अपने खेतों पर पहुंचे और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं दूर दूर तक के जो गेहूं की फसल दिख रही है, पकी हुई फसल थी, अब जो कुछ ही दिन बाद मंडियों में पहुंचने वाली थी, लेकिन ओलावृष्टि और जो है बरसात की वजह से, आंधी की वजह से पूरी तरह से फसलें नष्ट हो चुकी है। आसपास के गांव के लोग अपने अपने खेतों में पहुंच रहे हैं, फसलों का जायजा ले रहे हैं। हम यहाँ के जो बजादा पहाड़ी की बात करें, सरपंच रहे हैं, उनके प्रतिनिधि जो भी, उनसे बात करेंगे किस तरह का नुकसान आसपास के गांव में हुआ है, क्या मांग करते हो सरकार से। कल दोपहर के बाद ओलावृष्टि से हमारे गांव में और पास के 5 गांव में बहुत भारी नुकसान हुआ है। 100% नुकसान है जी। इससे किसान को बहुत वो है, ये किसान के ना तो नाज रहा इसमें ना भुस रहा। इसलिए इनको 100% सरकार से गुजारिश है कि इनको 100% मुआवजा दिया जाए। जो किसानों ने जो है बीमा कराया था उनके लिए क्या कहने, जिन्होंने नहीं कराया तो किस तरह से मुआवजा, गिरदावरी कराई जाए, विशेष गिरदावरी। हाँ जी, गिरदावरी कराई जाए। ऐसा है जी, किसी किसान ने नहीं किया है बीमा, किसी ने कर रखा है, तो इसलिए गिरदावरी कराई जाए, उस हिसाब से मुआवजा दिया जाए। और भी लोगों से बात करेंगे। आप किसान हैं कि कहाँ आपने अपनी कितनी एकड़ जो फसल बोई और कितना नुकसान आपको हुआ है। भाई साहब, मैंने 10 एकड़ जमीन बो रखी है और बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। मेरे पिताजी की आप हालत देखोगे, सुबह खेत पे आए मतलब रोने लगे, यहाँ से लेके गए हैं, ना उसने खाना खाया है और कोई भी केसीसी वेसीसी कुछ हो नहीं रहा है। बुरा हाल है, ना तूड़ा निकलेगा ना नाज निकलेगा। अब आप ही बताओ आगे कैसे खर्चा चलाएंगे। इस तरीका से हम बहुत ही परेशान हैं। हम चाहते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं अपने गांव के सरपंच से भी और सरकार से भी कि हमें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलाने का कष्ट करें, जो हमारी आगे चल के हमारा काम चल जाए। इस टाइम ये हालत है कि कहीं ना कहीं कोई दूसरे गांव से ही मोल लेके नाज लाना पड़ेगा, नहीं खाने के नाज खत्म। पूरी तरह से नुकसान हुआ है खेतों में, पूरा 100% से भी ज्यादा नुकसान है बाबू जी। नुकसान होता है, भुस तो बचता, भुस भी नहीं बचा खेत। कहना चाहोगे, आपने देखा कितना नुकसान होता दिख रहा है जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है। तो जी 60% नुकसान हुआ, पूरा 100%। और यहाँ हमने बचवा कच्छ भी न कंपाइन चले और न रीपर तो बस बने। फिर क्या होगा, कैसे करेंगे, मुआवजे की मांग किस तरह से करोगे, क्या कहना चाहोगे सरकार से। या ये कहेंगे जी हमारे मुआवजे दियो, जो हम कच्छ भी न संभाल दिए तो। आप क्या कहना चाहोगे। भाई साहब, आपके सामने जो भी कुछ है, क्या कहना चाहेंगे इसमें, कुछ कहने लायक ही नहीं बचा। अब तो 100% से भी ज्यादा नुकसान है। किस तरह से गुजारा करेंगे किसान, क्या मांग क्या करते करें अब, कैसे होगा गुजारा, आप ही बताइए। अब तो सरकार के ऊपर ही हमारी आस है, थोड़ी सी ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले हमें। अब आप देखो कैसा हो रहा है, इसमें तूड़ा भी नहीं बचेगा। तूड़ा भी कहाँ से लाएंगे, भैंस को चारे की दिक्कत होगी, क्या खिलाएंगे हम भैंस को, बताओ। गरीब आदमी है, वैसे खेती पर निर्भर करते हैं किसान। हमारा सारा गांव खेती पर निर्भर करता है, सारे गांव में पूरा 100% नुकसान है। देखिए ये थे हमारे साथ भमरोला और आसपास के गांव के किसान, जिनका कहना है कि पूरी तरह से उनकी गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है, उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि विशेष गिरदावरी उनके जो खेतों की कराई जाए, उनको उचित मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि पशुओं के चारे की भी उनको दिक्कत आ गई है। गेहूं तो खराब हुआ है, भूसा भी उनका नहीं मिलने वाला है। तो उनका कहना है कि सरकार उचित मुआवजा उनको दे ताकि वो अपने जो फसल की नुकसान की भरपाई कर पाए। पलवल से दिनेश कुमार, हरियाणा न्यूज।